हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ क्वेश्चंस जो है मल्टीप्लाई के बेसिस में। अभी तक हम लोग एडिशन कर रहे थे, सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ एक क्वेश्चन दिया है कि मल्टीप्लाई -2/3 a² b बाई 6/5 a³ b³, ओके, एंड वेरीफाई योर आंसर। ठीक है, पहले तो इसे मल्टीप्लाई करना है, वो अलग बात है, फिर वेरीफाई करना है अपने आंसर को कि a=b एंड a=2 एंड b=3। ठीक है, ये है पूरा क्वेश्चन। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2/3 a² b, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 6/5 a³ एंड b³, ओके। अब इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2/3, और नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से हो जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई बाई और a² b, क्योंकि ये लिखा हुआ है, एंड a³ b, ओके। अब यहाँ देखिए 3 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 = 6, और ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 2 2 = 4, 4/5, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई, क्योंकि a का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो ये पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो a की पावर 2 है और 3 है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। अब इसी तरह कोई पावर नहीं होता तो 1 मान लेते, 1 और 3 मिला के कितना हो जाएगा, 4। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ वेरीफाई करना है, तो हम लोग इसे वेरीफाई करते हैं। तो चलिए इसे वेरीफाई कैसे करते हैं। पहले इस नंबर में हम लोग ये वैल्यू पुटअप करेंगे, फिर इस नंबर में हम लोग ये वैल्यू पुटअप करेंगे, देखते हैं इससे क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहले -2/3 -2/3, a की वैल्यू क्या है, यहाँ 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, -2/3, और ये 2 का स्क्वायर है तो इसे क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यानी 4 2 = 8 हो जाएगा, यानी -8, ओके। अब ये पहला नंबर हो गया। अब इसे भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6/5 a का क्यूब, a की वैल्यू है 2 यानी 2 का क्यूब, b का क्यूब, b की वैल्यू है 3 यानी 3 का क्यूब, क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 8 हो जाएगा, और 3 का क्यूब यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 27, 3 3 = 9 और 9 3 = 27, ठीक है, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी आपकी, तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1296 एंड डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब क्योंकि पहले ही दिया है कि ये मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो -8 मल्टीप्लाई बाई 1296/5। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा वैल्यू, ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई। अब ये तो है कि एक साइड की वैल्यू ये आ गई, अगर हम लोगों ने डायरेक्ट इसका नंबर पुटअप किया है। अब पहला हमारा आंसर क्या निकला था, ये। अब इसकी वैल्यू में ये जो नंबर है ये हम लोग पुटअप करेंगे, फिर देखें इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो क्या है, -4/5, ये हमारा आंसर आया था, ठीक है। अब इसकी वैल्यू में हम लोग नंबर पुटअप करेंगे, तो a की वैल्यू क्या थी, 2 यानी 2 की पावर 5, और b की क्या थी, 3 की पावर 4, ठीक है। ये हो गया 32 81। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने में भी इसकी वैल्यू सेम आ रही है, हैंस इसे क्या बोल सकते हैं, RHS = LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। देख सकते हैं
सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आई, ठीक है, उसमें चाहे तो आप डायरेक्ट पहले ही यहाँ नंबर पुटअप कर लें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एक साइड की वैल्यू आपकी क्या आ रही है। ओके, नेक्स्ट है क्या, अब ये नंबर को अलग से आप वैल्यू पुटअप करके इसका आंसर लाइए, फिर इस नंबर को अलग से वैल्यूज़ का रख के अलग से इसका नंबर लाइए। दोनों का नंबर लाने के बाद फिर मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि दिया है कि हम लोग को मल्टीप्लाई ही करना है। तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आई, यानी ये वैल्यू जो है फिर इसका जो नंबर लगा था ये वैल्यू, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल हो गई। इसका मतलब ये है कि ये वेरीफाई हो गई कि RHS = LHS। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।